ओम शांति। 10 अगस्त 2026। आज की मुरली के मधुर महावाक्यों को आज बाप दादा के मधुर महावाक्यों को बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से सुनेंगे। महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। सदा सुखदाई बन जाओ, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? इसके उत्तर में बाबा ने सुनाया, पहली निशानी, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरी निशानी, वे कभी एक दो की कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरी निशानी, वे बहुत सुखदाई बनेंगे। चौथी, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुण ग्रहण करेंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे, वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवीं है, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना। कितना अच्छी बात है, बाबा बस हम ही बच्चों को देखते रहते हैं। बाबा और किसी को क्यों देखेंगे? बाबा को किसी को और कोई कुछ काम ही नहीं बाबा को। बाबा खाली हम बच्चों को याद करते हैं। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। किसकी? ब्रह्मा की। ब्रह्मा की आत्मा को किसको याद करना है? केवल बाबा को। बाप कहते हैं, हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। ब्रह्मा बाबा भी देखते हैं, शिव बाबा भी देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग मैं भी ऐसे देखता हूँ। ये लाइन ब्रह्मा बाबा बोले हैं कि ब्रह्मा बाबा को तो हर एक को मतलब समझाना है, संभालना है, सबकी पालना देनी है। तो ब्रह्मा बाबा भी बहुत शिव बाबा जैसे ही देखते हैं। बाप के साथ रहता हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। जैसे कि मैं ही यह करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। अब बस ब्रह्मा बाबा का है ना, अब बाबा बोल रहे हैं, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है, इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते भी हैं, आप मुंह में मर गई दुनिया। यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उकीर मतलब बहुत उमंग के साथ बाप को याद करना है। बाबा बस अभी हम आपकी याद में आए, आपकी गोद में आए कि आए, बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो। समझे? इसको कहा जाता है एकांत। अच्छा, ये समझने की बात है, बाबा जो भी बोले हैं कि एक की याद में शरीर का अंत हो, तो इसमें समझना यह है कि ये कोई मृत्यु की बात नहीं है, बस शरीर के भान की बात है। बाबा कह रहे एक की याद में शरीर का अंत हो, माने देह भान का अंत हो। इसको कहा जाता है एकांत, संपूर्ण एकाग्रचित्त आत्माभिमानी अवस्था। बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खल्लास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते हैं, जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए
तब तक सुनते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होगी नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अभी यह तो पुराना शरीर है, कितना 84वां जन्म है, एकदम अंत का जन्म, एकदम अंत। अब आत्मा भी शरीर लेते 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 इतनी लो क्वालिटी की हो चुकी है वर्तमान स्थिति में कि अब बहुत बेकार है क्वालिटी। तो अब ऐसे में हम लोग ये सोचें कि बाबा मदद कर दे, कर्म भोग ना आए, तो ये तो हो नहीं सकता। कर्म भोग तो आएगा ही, इसमें बस बाबा की याद से काम लेना है। बाबा कहते हैं देवाला निकला, बीमार हुए, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। बाबा कहते अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें भी कल्याण है, इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। आगे बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहा जाता है। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो सब अपनी पलकों में छिपाते हैं, पलके कोई यह आंख नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। बाबा क्या कह रहे हैं कि ये कोई स्थूल पलकों की बात नहीं है, यह बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है ना। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं, तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, कितना निरहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई दे तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। जहां पर भी हम अपनी मत पर चलना चालू किए, बस वहीं तकदीर को लकीर लगी। आगे बाबा कहते तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान के में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है, वह यह करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे। जब अभी भी कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, जैसे ही आत्माभिमानी बनो बस द्वेष निकलना बंद हो जाएगा, कोई का दोष निकलना बंद हो जाएगा। आपस में आगे बाबा कहते हैं आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सुखदाई बनो। आगे बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से दुखदाई बने हो, तो तुम्हारे अंदर रूहानी खुशी गायब हो गई है ना, लाइफ भी छोटी हो गई है। अभी फिर बाप आया हुआ है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाएगा। यह पक्का याद रहे हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते। वह तो अपने को आत्मा अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। आज बाबा बोल रहे हैं कि उल्टा बोल निकलने का भी कारण योग की कमी है, आत्माभिमानी नहीं है, खामियां हैं इस कारण। आगे बाबा कहते सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं, हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे, मतलब एकदम नशा चढ़ा रहे बाबा का। बाबा आप हमको कितना ऊंच बनाते हो, समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए, रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को इस बात की किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसलिए उनको असर शरीर, इसीलिए उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। बाबा देखो कितनी गूढ़ बात समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चिंता करोगे तो बस मस्तिष्क तक रहेगी, नहीं,
शरीर तक भी उसका असर रहेगा, जो कि होता ही है, देखने में आता ही है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं, यह खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो की यह जबरदस्त खातिरी करनी है, ऐसी खातिरी मनुष्य मनुष्य की कर ना सके। तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिरी करते हो। खुशी खैराफ भी यह है, किसको बाप का परिचय देना, यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मन मना भव मध्याजी भव, बस 2 वर्षेस की यह खुराक, केवल 2 शब्दों की यह खुराक, मन मना भव और मध्याजी भव। आगे बाबा कहते हैं, मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कोई कम बात थोड़ी है, कितनी बड़ी बात है बेहद के बाबा से विश्व की राजधानी मिलना। आगे बाबा कहते, यह 2 वचन ही नामी ग्रामी है। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। मोस्ट बेस्ट यह गायन भी है ना। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरण कर हर्षित रहना है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। दुनिया में तो कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, बाबा कहते हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह भी गायन अभी का है। जितना हो सके एक दो का यह रूहानी खुराक पहुंचाओ, एक दो की उन्नति करो, टाइम वेस्ट ना करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उनमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलता है ना। मैसेज बहुत सहज है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। आगे बाबा कहते, एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। यह ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती रहेगी, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए-नए सेंटर्स खुलते जाएंगे, जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक-एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाए। बाबा बोल रहे हैं ध्यान देना, कोई बेचारे का पैर ना खिसक जाए, एक देखो सावधानी देते चलो। तुम्हें बहुत प्यार से एक दो की संभाल करनी है, कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाए। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाओ, बनाने की राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगा कि वहाँ भगवान आकर आबू में पधारे हैं। आगे ये होना ही है, ये तो साकार मुरली है। अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने आगे के प्रति बहुत इशारे दिए हुए हैं। आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं, है ना। अब यह सभी रोले खत्म होने हैं, इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ कि इनकी परवाह नहीं करो। अब सब यह पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी में नहीं रह सकेंगे। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होता उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला, बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर
नहीं लगानी है। दूसरा है संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान है आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदलती करते रहो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यह कभी आसक्ति न हो। कभी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति स्वरूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाले नहीं। रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाले नहीं। आज मातेश्वरी जी के भी अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आश कब तक पूर्ण होगी? अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसे कोई नहीं समझो कि मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसको भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन पांचों विकारों में फंसने कारण जो कर्म बंधन बना हुआ है उसको परमात्मा की याद की अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब यह उपाय बताते कि सहायता खुद अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करते हैं, परंतु उनमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। आत्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हम वर्षा देते हैं। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं। तो पहले उस बाबा का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस रास को समझ गए। मम्मा क्या कह रहे हैं? तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। जो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है। फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। वहां पर सतयुग में आगे का ज्ञान तो होता नहीं कि हम आगे चल के गिर जाएंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है तो गिरने की चिंता सुख को भोगने दे नहीं सकती। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है, परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट भरा हुआ है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बाहरी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करना। समय संपूर्ण खूबी
एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेयर हेयर मतलब वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन पार्ट देवताओं को मिलता है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विघ्न प्रवृत्ति में रह कमल फूल समान अवस्था बनाना, यह देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाले खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नया क्या होगा? अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नई जीवन की नैया क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।